ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी की लेखिका है अल्विरा रूस। एक अनजान गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक विशाल बंगले में रहने का निर्णय किया। वह गांव के लोगों के बीच सुख और शांति में रहने के लिए उसे यह जगह आकर्षित करती थी, लेकिन उसे इस बंगले के रहस्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक रात जब 12 बज चुके थे, वह अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसने बंगले के गहरे अंदर से आवाज सुनी। पहले तो उसने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन फिर उसे लगा कि कुछ अजीब है। धीरे धीरे वह उठा और उसने अपने चाबी को धीरे धीरे घर के अंदर की ओर ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने सोचा, क्या कोई और भी इस बंगले में है? एक छिपी हुई आवाज ने उसके हृदय को छू लिया। कौन है? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं यहाँ एकांतवास करने आया हूँ। अचानक रोशनी बंद हो गई और एक आवाज ने कहा, तो आओ हम एक साथ खेलें। बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी देर तक उसे खोजते रहे, लेकिन किसी को नहीं देखा। तब वह वापस अपने कमरे में लौटा। सुबह होने के साथ साथ उसने यह सोचा कि शायद वह सपना था, लेकिन उसकी बुद्धि ने उसे याद दिलाया कि यह सब वास्तविक था। वह दोबारा बंगले के अंदर जाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार वह तैयार था। उसने अपने साथ एक फ्लैशलाइट और कुछ और आवश्यक वस्तुएं ली। बंगले के अंदर जाने के बाद वह एक पुराने कांपन की भीड़ में चला गया जो बंगले के आसपास थी। धीरे धीरे उसने बंगले के पास एक छोटी सी गुफा देखी। वह गुफा में प्रवेश किया और वहां उसने एक छोटे बच्चे को बैठा हुआ पाया। बच्चे ने मुस्कान के साथ कहा, तुम आ गए, आओ हम खेलते हैं। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आध्यात्मिक साथी। बुजुर्ग व्यक्ति ने महसूस किया कि बंगले का रहस्य सोने के साथ था, आध्यात्मिक साथी का संग। लेकिन तुम यहाँ पे कैसे? बच्चे ने अपने हाथ में जोड़ी और कहा, मैं यहाँ हमेशा से हूँ, तुम बस मुझे अब देख पाए। बुजुर्ग व्यक्ति की चेहरे पर हैरानी की झलक थी। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम अपने अंतिम सपने को पूरा करने के लिए यहाँ आए हो। अंतिम सपना? बुजुर्ग व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, तुम्हें अपने अंतिम सपने का साक्षात्कार करने का समय आ गया है। लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हें अपने दिल के सच्चे इच्छाओं का पता होगा, और वो इच्छा तुम्हें यहाँ लाई है। तुम्हें अपने अंतिम सपने के साथ सहयोग करना होगा। कैसे? वहाँ तुम्हें एक परीक्षा का सामना करना होगा और तुम्हें उसके लिए तैयार होना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति और बच्चा एक साथ बंगले के अंदर के अनजान कोने में चले गए, जहां एक अनूठी रोशनी की किरणें थीं। वहां एक प्राचीन पुस्तक रखी गई थी जिसमें विशेष रहस्य छिपा था। ये पुस्तक तुम्हारे अंतिम सपने की कुंजी है, इसे पढ़ो और समझो। बुजुर्ग व्यक्ति ने पुस्तक को खोला और उसे ध्यान से पढ़ा। वहां उसने अपने अंतिम सपने का रहस्य खोज लिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने धन्यवाद कहा और बच्चे के साथ बंगले से बाहर निकला। वह अब अपने अंतिम सपने को पूरा करने के लिए तैयार था। इस रोमांचक कहानी के नाम को शून्य से साथी रखा गया है, जो हर मिनट पर सस्पेंस के साथ आगे बढ़ती है और जो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने आत्म संयम और विश्वास की आवश्यकता को याद दिलाती है। बुजुर्ग व्यक्ति ने गुफा से बाहर निकलते हुए बंगले के आसपास की ओर देखा। वह अब एक नई उत्सुकता और संवेदनशीलता से भरा हुआ था। उसका मन उदासी से मुक्त हो चुका था। वह पुस्तक को अपने पास रखते हुए गांव की ओर चला। बच्चे ने उसे संगीत की तरह कही हुई बातों का समर्थन किया था, जो उसकी दिल की आवाज को सुनाई दे रही थी। बुजुर्ग व्यक्ति गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ी पर पहुंचा, जहां से वह खुद को एक नई दृष्टि से देख सकता था। उसने अपने दिल की गहराई से यह जान लिया कि उसका अंतिम सपना है गांव की सभी जीवों को सुखी और संतुष्ट बनाना। बुजुर्ग व्यक्ति ने बुराई के खिलाफ लड़ने का निर्णय किया और उसने गांव को एक नया दिशा देने के लिए कठिन परिश्रम किया। उसने लोगों को शिक्षा, स्वच्छता और साझा समृद्धि की महत्वता सिखाई। इस रूपांतर के बाद बुजुर्ग व्यक्ति को एक दिन अपने आध्यात्मिक साथी का अनुभव हुआ। वह बच्चे के साथ बंगले के पास आया और वहां उसने अपने आत्मा को मिला। उसने महसूस किया कि वह अपने सपनों को पूरा करके संतुष्ट हो गया है। धन्यवाद मेरे साथी, तुमने मुझे अपने अंतिम सपने को पूरा करने की शक्ति दी। और उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने आध्यात्मिक साथी का साथ छोड़ा, लेकिन उसकी यादें हमेशा उसके दिल में रहेंगी।
बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने अंतिम सपने को पूरा करके अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। वह ध्यान और शांति के साथ गांव के ऊपर सूर्यास्त देखते हुए आखिरी सांस ली। उसकी आत्मा आदित्य के साथ मिल गई और उसका परिपूर्णता का अनुभव हो गया। इसी समाप्ति के साथ शून्य से साथी कहानी समाप्त होती है, जो न केवल सस्पेंस से भरी है बल्कि एक अद्वितीय संदेश को भी साझा करती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने आत्म संयम, संघर्ष और सहयोग की आवश्यकता होती है।